एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक पुरानी खिलौने की दुकान थी। उस दुकान के बारे में सब कहते थे कि वह भूतिया है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं करता था क्योंकि दिन में वहां सब कुछ सामान्य लगता था। पर रात होते ही अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती और खिलौने अपने आप हिलने लगते। शहर में एक छोटा लड़का था जिसका नाम अर्पित था। उसे खिलौने बहुत पसंद थे, लेकिन उसके पास ज्यादा खिलौने नहीं थे। एक दिन उसने सुना कि वह पुरानी दुकान बहुत सस्ती कीमत में खिलौने बेच रही है। अर्पित बिना सोचे समझे उस दुकान में चला गया। दुकान में बहुत सारे खिलौने थे और वह बहुत खुश हो गया। उसने एक पुरानी लेकिन बहुत ही सुंदर गुड़िया देखी। दुकानदार, जो एक बूढ़ा आदमी था, ने कहा, यह गुड़िया बहुत खास है, लेकिन इसे संभाल कर रखना। अर्पित ने गुड़िया खरीद ली और उसे घर ले आया। रात को जब अर्पित सोने गया तो उसने सुना कि उसकी अलमारी से कुछ आवाजें आ रही हैं। वह उठकर देखने गया तो देखा कि गुड़िया अपने आप हिल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अर्पित डर गया और गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन गुड़िया ने अलमारी के दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया। अर्पित ने तुरंत अपनी माँ को बुलाया। जब उसकी माँ आई तो गुड़िया शांत हो गई। माँ ने सोचा कि अर्पित को सपना आया होगा और उसे वापस सुला दिया। रात के बीच में अर्पित को फिर से आवाजें सुनाई दीं। इस बार आवाजें और भी भयानक थीं। गुड़िया अलमारी से बाहर आ गई थी और घर के अन्य खिलौनों को भी हिला रही थी। सब खिलौने अचानक से हिलने डुलने लगे और डरावनी आवाजें निकालने लगे। अर्पित बहुत डर गया और अपनी माँ को जगाया। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला, सारे खिलौने अचानक से वापस शांत हो गए, लेकिन गुड़िया की आंखें अब भी चमक रही थीं। माँ ने गुड़िया को उठाया और ध्यान से देखा। उसके कपड़ों के अंदर एक छोटी सी चाबी लगी हुई थी। माँ ने चाबी निकाली और गुड़िया के पीछे छिपे बटन को घुमा दिया। जैसे ही बटन घुमाया गया, गुड़िया का मुंह खुला और उसने एक भयानक आवाज में कहा, मुझे यहाँ से मुक्त करो या मैं कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। माँ ने बिना देरी किए गुड़िया को घर से बाहर निकाल दिया और उसे दूर कहीं फेंक दिया। उसके बाद से अर्पित के घर में कभी भी कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन उस दिन के बाद से अर्पित ने कभी भी किसी पुरानी और रहस्यमयी चीज को बिना सोचे समझे नहीं खरीदा। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पुरानी और रहस्यमयी चीजों के साथ हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जो चीजें हमें नहीं समझ आती, उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है।